नमस्कार दोस्तों, केएस जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के सेशन 3 मई 2020 के सेशन में आपका स्वागत है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। आज के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के पश्चात लॉकडाउन को 2 सप्ताह और बढ़ाया गया है। यह कब से प्रभावी होगा? उत्तर ऑप्शन 3, 4 मई 2020 से प्रभावी होगा। महत्वपूर्ण तथ्य, 1 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा के पश्चात लॉकडाउन को बढ़ाया गया। यह 4 मई 2020 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही सरकार ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों या कार्यों के विनियमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश देश के जिलों के रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित है। प्रश्न 2, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया? उत्तर ऑप्शन 2, प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को चयनित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, 1 मई 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में प्रोफेसर शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में स्वयं को उत्कृष्ट साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम हैं। प्रोफेसर नरसिम्हन JNCASR में कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप की प्रमुख है। उन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। वह वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलो बनी और वर्ष 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान, विज्ञान पुरस्कार और कर्नाटक सरकार द्वारा कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2010 भी प्राप्त किया है। प्रश्न 3, CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप शुरू किया। यह कहाँ स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है? उत्तर नई दिल्ली के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, 1 मई 2020 को CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप का लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभों को बढ़ाना है। प्रश्न 4, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है?
उत्तर ऑप्शन 1 IIT नई दिल्ली ने विकसित किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रकृति का पूर्ण रूप प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया है। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। प्रश्न 5, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? उत्तर ऑप्शन 1 जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग का रूप ले लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। इन राज्यों के अलावा बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। प्रश्न 6, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? उत्तर ऑप्शन 4 नई दिल्ली शहर के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के एक हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। प्रश्न 7, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट मैचों की रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? उत्तर ऑप्शन 3 तीसरा स्थान हासिल किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, ऑस्ट्रेलिया ने ICC द्वारा जारी टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवाया है। भारत को ICC द्वारा जारी रैंकिंग में न्यूजीलैंड के बाद तीसरा स्थान हासिल हुआ है। रैंकिंग में मौजूदा साल के प्रदर्शन को 100% वेटेज दिया गया है, जबकि पिछले 2 साल के प्रदर्शन को 50% वेटेज दिया गया है। प्रश्न 8, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? उत्तर ऑप्शन 2 1.9% कर दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के GDP दर के अनुमान को 1.9% तक घटा दिया है, जो घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि आंशिक लॉकडाउन मई मध्य तक जारी रहेगा। मौजूदा वैश्विक महामारी में कई रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है।
इससे पूर्व IMF ने विकास दर के अनुमान को घटाकर 1.9% किया, तो हाल ही में फिच ने GDP 1% से भी कम रहने का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।